श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 28। अर्जुन उवाच द्रष्टुमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच द्रष्टुमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच द्रष्टुमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। माताएं। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण उपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा दृष्ट्वा देखकर इमं इन सारे स्वजनम संबंधियों को कृष्ण हे कृष्ण युयुत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले समुपस्थितम उपस्थित सिदन्ति काँप रहे हैं मम मेरे गात्राणि शरीर के अंग मुखम मुँह
च भी परिशुष्यति सूख रहा है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सब को युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुना मनोरथे नास्ति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। श्लोक संख्या 29। बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन ने कहा, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना धीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अर्जुन ने इसके पूर्व के श्लोकों में अपने सभी संबंधियों को देखा, जैसे कि 26वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तत्रान पश्चितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखिस्ततान। तो ऐसे सारे पुत्र पौत्र पितामह भाई बंधु सभी को उन्होंने देखा। और देख करके क्या हुआ कि यहाँ पर उनके जो शरीर है शरीर में एक प्रकार से अलग अलग लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। मुंह सूख रहा है, अर्जुन बता रहा है भगवान श्री कृष्ण को,
और सिदंती मम गात्राणी, मेरे सारे अंग जो है काँप रहे हैं, है ना। और इसका अगले श्लोक में वर्णन करते हैं 29वें, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना। गांडीव धनुष अर्जुन के हाथ से सरक रहा है। महान धनुधर, अर्जुन जो है महान धनुधर है। अर्जुन के बारे में वर्णन किया गया, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई भी ये कहेगा कि धनुष जो है गांडीव तुम नीचे रख दो तो मैं तुरंत उसका क्या है वध कर दूंगा, है ना। इस प्रकार से अर्जुन का ये वचन था, प्रतिज्ञा थी कि कोई भी अगर उससे गांडीव धनुष नीचे रखने को कहेगा तो वो उसका तुरंत वध कर देगा, क्योंकि क्षत्रिय है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, अर्जुन कह रहा है कि मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है ना। और सारे अंग शरीर में अलग प्रकार से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो सामान्य रूप से अर्जुन से ये आशा नहीं की जाती है इस प्रकार से, क्योंकि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है। और क्षत्रिय भी कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है ना, बहुत ही महान एक प्रकार से धनुधर है, जिसमें कि सारे जो हैं क्षत्रिय के गुण विद्यमान हैं। और क्षत्रियों को जीवन के प्रारंभ से ही उनको ये शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार से वध करना है ना। क्षत्रिय जो है वन में जाते हैं शिकार करने के लिए, और वन में वहाँ पर अनेकानेक पशुओं का, विशेष रूप से शेर से भी लड़ते हैं, है ना। आमने सामने शेर से युद्ध करते हैं। तो एक प्रकार से उनको ये ट्रेनिंग होती है, उनका एक अभ्यास होता है कि किसी प्रकार से कोई अगर शत्रु है तो शत्रु को मारने में, उसका वध करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे शिल्पपाद समझाते हैं कि मेडिकल में डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, जो ऑपरेशन करते हैं तो उनको डेड बॉडी के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए दी जाती है ना। वो अलग अलग पूरे शरीर में चाकू लगाते हैं, उससे देखते हैं कि अलग अलग जो नर्व्स हैं वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो उनके लिए फिर संभव नहीं है कि अगर कोई जीवित व्यक्ति आ जाए और उसको थोड़ा सा चाकू भी लगा पाना, है ना। वहाँ पर अगर अभ्यास नहीं किया तो उसके हाथ जो है काँपेंगे, है ना। कई बार लोग बोलते हैं गुस्से में, क्रोध में, है ना, कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, लेकिन जब मारने की बात आती तो वो संभव नहीं है ना। खून देखना, इस प्रकार से किसी व्यक्ति की हत्या करना, मारना जीव को भी इतना आसान नहीं है। आजकल वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मांसाहार करते हैं, है ना। लेकिन अगर उनको कहा जाए कि आप खुद जो है मारिए, वास्तव में वैदिक संस्कृति में ये नियम है मांसाहार करने के लिए। अगर किसी की इच्छा है तो आपको खुद जो है मारना है और फिर उसको पका करके खाना है। तो आजकल तो क्या मारने वाला तो कोई है, लोग जो है बस खरीद के दुकान से ले आते हैं, तो उसमें उनको उतना वो नहीं लगता है ना। लेकिन अगर खुद मारें तो फिर इतना आसान नहीं है। किसी भी एक जीव को मारना, किसी भी जीव की हत्या करना, जब तक कि उसका अभ्यास नहीं है ना। चोर है, डाकू है, तो वो तो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, अभ्यास है, तो वो किसी को भी मार सकते हैं, है ना। उनको उसमें कोई दया की भावना बिल्कुल भी नहीं होती है। तो क्षत्रिय एक प्रकार से वो ऐसे उनकी ट्रेनिंग होती है ना, किस प्रकार से शत्रुओं का वध करना है, शत्रु को मारना है, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है वो, है ना, राज्य की रक्षा करने के लिए। जैसे क्षत्रिय का अर्थ भी बताया गया ना, छत मतलब अर्थात क्षति, कुछ भी जो है इंजरी राज्य में हो रही है, किसी को कुछ बाधा हो रही है, संकट हो रहा है। और त्र अर्थात त्रायते, तो क्षत्रिय जो है वो राज्य की रक्षा करते हैं ना, क्षति से, वो उनका क्षत्रिय का कार्य है। वर्तमान में शिल्पपाद बताते हैं कि कोई भी राजा जो है क्षत्रिय नहीं है ना। वास्तव में देश को चलाने के लिए वैदिक संस्कृति में, वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय जो है होना चाहिए, जो कि अच्छे से राज्य का संचालन करे। और ऐसे जब महान धनुधर शक्तिशाली जब क्षत्रिय होते हैं तो उनके राज्य में ये संभव नहीं है कि किसी प्रकार से चोर हों, डाकू हों, है ना। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में हम देखते हैं, या उन्हीं के जो हैं वंश में आगे चलकर महाराज परीक्षित के राज्य में भी देखते हैं कि जब वो राज्य कर रहे थे तो चोर हैं, डाकू हैं, ये कुछ भी नहीं था ना। लोगों को चोरी का भय नहीं था घर में, है ना, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार से वो शासन कर रहे थे, है ना। अगर कोई चोरी करता था तुरंत उसका हाथ काट दिए जाते थे, इतना कड़क जो है शासन था, दंड था। दंड का विधान बहुत ही आवश्यक है।
ना। वर्तमान में लेकिन इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि जो राजा हैं वही कुछ चोर हैं है ना, तो वो किसको दंड देंगे। इसलिए फिर क्या है, चोर चोर में उसरे भाई है ना, दोनों आपस में जो है मिल जाते हैं, साथ में मिल कर के जो है उनका कार्य चलता है ना। तो इसलिए फिर किसी को कुछ बोल नहीं सकते लेकिन वैदिक संस्कृति में पूरा प्रक्रिया जो है पूरी अलग थी, इसलिए सब लोग सुखी भी थे, है ना। वो तुरंत अगर किसी को समस्या होती थी तो वो राजा के पास जाते थे न्याय के लिए, वो तुरंत फिर उनको जो है न्याय मिलता था वहाँ पर। ऐसा नहीं कि केस चल रहे हैं कई सालों बस, है ना, पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख बढ़ रही है ऐसा नहीं होता था, तुरंत जो है न्याय वहाँ पर ऑन द स्पॉट जो है राजा न्याय करते थे, है ना, कि क्या निर्णय शास्त्र क्या, और शास्त्र के आधार पर वो निर्णय होता था। ब्राह्मणों के आधार पर ब्राह्मण जो है मार्गदर्शन देते थे शास्त्रों के आधार पर, तो तुरंत निर्णय होता था, उसमें समय नहीं लगता था। तो ऐसे क्षत्रिय हैं, अर्जुन इतने बलशाली हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे शरीर में उनका कंपन हो रहा है ना। क्षत्रिय भयभीत नहीं होंगे। एक डॉक्टर अगर जो है ऑपरेशन करते समय भयभीत हो जाए तो फिर क्या है, अगर उसके हाथ काँप रहा है तो फिर कैसे ऑपरेशन होगा ठीक से संभव ही नहीं है उसके लिए, तो है ना। तो उसको तो पूरा निर्भय एक प्रकार से होना पड़ेगा, तभी वो संभव है कि वो कर पाएगा, है ना, नहीं तो उसके लिए करना संभव नहीं है। तो ऐसे ही अर्जुन भी वास्तव में ये सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्जुन साथ में क्या है, एक क्षत्रिय होने के साथ भगवान का भक्त भी है ना, और साधारण भक्त नहीं है, भगवान के शुद्ध जो है भक्त हैं अर्जुन। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ये भगवद्गीता का ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि इस ज्ञान को केवल मेरे भक्त ही समझ सकते हैं, है ना। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मेरे भक्ति ही मेरे बारे में जो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ इसको जान सकते हैं। तो भगवान के भक्त होने के नाते अर्जुन में सारे जो भगवान में अच्छे गुण होते हैं, जो देवताओं में गुण पाए जाते हैं, है ना। किसी को हम देवता कहते हैं, किसी को असुर कहते हैं, क्यों कहते हैं, गुणों के आधार पर कहते हैं ना। जिनमें अच्छे गुण हैं तो इसलिए उनको देवता कहा जाता है, देवी गुण है। अगर आसुरिक गुण हैं तो फिर उनको असुर कहा जाता है। भगवान 16वें अध्याय में आगे चल करके वर्णन करते हैं देवी गुण और आसुरी गुणों का, कि देवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है, वहाँ पर पूरा विस्तार से भगवान जो है वर्णन करते हैं। तो अर्जुन के अंदर वो सारे देवी गुण विद्यमान थे, है ना। सरल हृदय होना, दया की भावना होना, लोगों के प्रति जो है करुणा होना, इस प्रकार से अनेक ऐसे गुण बताए गए हैं। वो सारे गुण अर्जुन में विद्यमान थे। तो उन गुणों के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके अंदर एक स्वाभाविक रूप से अपने पक्ष में जो सैनिक थे उनके प्रति तो करुणा की भावना थी ही, लेकिन जो दूसरी तरफ सैनिक हैं जो कि युद्ध करने की इच्छा से युयुत्सुम उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति भी वहाँ पर स्वाभाविक रूप से अर्जुन के मन में करुणा की भावना आ गई, एक दया की भावना आ गई कि क्यों अनावश्यक रूप से मैं इनका जो है वध करूं। क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो एक अपने स्वार्थ के लिए एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते, है ना। उनको उसको मारने में भी एक प्रकार से, है ना, अगर किसी की हत्या भी होती तो उनको बहुत दुख होता है। एक नारद मुनि के एक भक्त की कथा आती है, मृगारी उनका नाम है ना। तो मृगारी क्या थे, बहुत ही क्रूर थे। क्या करते थे, अपने जीविकोपार्जन के लिए वो पशुओं का आधा वध करके उनको छोड़ देते थे। तो नारद जी अपने मित्र के साथ एक बार ऐसे भ्रमण कर रहे थे वन में पर्वत मुनि के साथ। वो देखते हैं कि बहुत सारे सब पशु मरे हुए हैं और आधे मरे हुए हैं, आधे जीवित हैं, आधे मरे हुए हैं। तो वो देखते हैं कि ऐसा कौन कर रहा है ना। फिर पता चलता है उनको कि ये एक शिकारी है मृगारी नाम का। तो उसके पास जाते हैं नारद जी कि किस कारण से तुम इस प्रकार से ये कर रहे हो। तो मृगारी बताता है ये तो मेरी जीविका है, मैं अपने परिवार के पालन पोषण उनके लिए सब कर रहा हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप तो तुम्हें बहुत दंड भुगतना पड़ेगा, है ना, नरक जाना होगा। जिनके लिए तुम कर रहे हो अपने सब परिवार के लिए, तो तुम्हें अकेले वास्तव में इसका परिणाम भोगना होगा। परिवार वाले तो तुम्हारे साथ देने वाले नहीं हैं, है ना। तुम जाओ अपने परिवार वाले से पूछ के आओ कि क्या वो तुम्हारा इसमें साथ देंगे जब कर्मों का परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। तो मृगारी जाते हैं, घर पे पत्नी है, बच्चे, उन सबसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, तो क्या तुम
जो है मेरा साथ दोगे ये कर्मों में, तो बोलते नहीं, हम क्यों देंगे इसमें आपका साथ, ये तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, है ना, आपके कर्मों के परिणाम। तो वहाँ से फिर वो नारद जी की शरण में आते हैं, वो नारद जी को फिर गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। तो नारद जी उनको उपदेश देते हैं कि ये सब इस प्रकार से क्रूर कर्म आपको करने की आवश्यकता नहीं है ना, आप जो है भगवान का नाम लीजिए इस जीवन में, ये कार्य जो है छोड़ दीजिए और भगवान की भक्ति करके सारे पापों को अब जो है आपके धोइए। तो और भगवान की कृपा से जीविकोपार्जन की चिंता मत कीजिए, वो सब अपने आप होगा। तो इस प्रकार से पाप कर्म छोड़ करके, क्रूरता छोड़ करके वो साधु बन जाते हैं। तो फिर गांव वाले सब पता चलता है लोगों को कि ये मृगारी जो है वो साधु बन गया है, तो सब लोग उससे मिलने आते हैं और बहुत सारी फिर उसके लिए अलग अलग सामग्रियाँ सब लेकर के आते हैं। तो अपने आप उसका जो है जीविकोपार्जन होता है। फिर बहुत समय के बाद, कुछ समय के बाद नारद मुनि आते हैं पर्वत मुनि को लेकर के, चलो काफ़ी समय हो गया तो देख करके आते हैं मृगारी जो शिष्य है उसका क्या हो रहा है, कैसे वो कर रहा है। तो आते हैं, तो जब गुरु को वो देखते हैं कि नारद जी आ रहे हैं, है ना, तो वो उनको प्रणाम करना जो है चाहते हैं, क्योंकि उस हृदय पूर्ण रूप से क्या हो गया था, उसका परिवर्तित हो गया था, सारे अच्छे गुण अभी देवी गुण उसके हृदय में प्रकट हो गए थे। तो वो नारद जी को प्रणाम करना चाहता है ना, दौड़ करके भाग करके, लेकिन देखता है कि बहुत सारी चींटियाँ हैं आगे, तो बहुत संभल करके वो चल रहा है ना। तो कितना हम बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं भगवान की भक्ति से, कि जो एक क्रूर व्यक्ति था, जो पशुओं को ऐसे आधा मरा हुआ छोड़ रहा था, अनेक अनेक पशुओं का वध कर रहा था, ऐसा व्यक्ति अब एक चींटी को भी जो है वो मारना नहीं चाहता है ना, चींटी की भी हत्या नहीं करना चाहता। तो नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं ये देख करके। तो ये भक्तों के गुण बताए गए। इस प्रकार से भक्तों के अंदर करुणा की, दया की भावना होती है, एक छोटे से भी जीव की वो हत्या करना नहीं चाहते हैं। तो अर्जुन के अंदर वो गुण थे, सारे देवी गुण जो हैं विद्यमान थे, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया गया है कि जो भी भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणेश तत्र समासते सुरा, उनके अंदर क्या है, सारे जो अच्छे गुण हैं वो सारे अच्छे गुण भगवान की भक्ति में लगने से अपने आप अच्छे गुण आएंगे। इसके विपरीत जो भी भगवान के भक्त नहीं हैं, हराम भक्तस्य कुतो महद गुना, उनमें कोई भी वास्तव में गुण नहीं होते हैं। कई बार इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हमें सरल दिखाई देते हैं, है ना, हमें दया करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब स्वार्थी हैं, है ना। वो ऊपर ऊपर से हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे इनके अंदर गुण हैं, तो अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए कई बार ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं कि हमें भक्ति करने की क्या आवश्यकता है ना, हम तो किसी का बुरा नहीं करते हैं, सब अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम तो दया भी करते हैं, दान भी देते हैं, है ना, तो भक्ति की क्या आवश्यकता है, भगवान की हमें जो है क्या आवश्यकता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अगर बाहरी दृष्टिकोण से लग सकता है भले ही कि किसी व्यक्ति में हम अच्छे गुण दिखाई दे रहे हैं, कोई व्यक्ति सभ्य दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर ये सारे गुण नहीं हैं। वो कुछ समय के लिए बस ऊपर ऊपर से हमें दिखाई देंगे, है ना, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, क्योंकि भगवान का भक्त नहीं है। अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं तो ऊपर से ऐसे दिखाई देने वाले भी गुण भी वो क्या है, वास्तव में अवगुण है। क्योंकि सबसे बड़ा जो गुण है वो क्या बताया गया है, भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति में जब लगेंगे तो सारे गुण अपने आप फिर अच्छे गुण जो है प्रकट होंगे। हमें अलग से उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं वो सब गुण लाने के लिए, है ना। आजकल बहुत सारे व्यक्ति सब अच्छे गुण लाना चाहते हैं, कैसे क्रोध कम हो, है ना, कैसे और दूसरे समस्याएं कम हो, तो अलग अलग कोर्स करते हैं, उसके लिए सेमिनार अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर वो के पास जाते हैं है ना, कि हमारे अंदर ये सब अच्छे गुण जो है डेवलपमेंट होंगे। लेकिन उनके अंदर जो वो खुद बता रहे हैं वही भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके अंदर ये अच्छे गुण नहीं हैं, तो फिर आपके अंदर कैसे आएंगे। जिसके अंदर वास्तव में जो गुण है वो दूसरे को दे पाएगा, है ना। जैसे जिसके अंदर जिसको भक्ति प्राप्त है वो दूसरों को भक्ति दे सकता है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति की प्राप्ति होती है ना। जिसके पास भक्ति है उसके माध्यम से हमें भक्ति की प्राप्ति होगी। तो जिसके पास वो खुद गुण नहीं है तो कैसे फिर दूसरों को वो दे पाएगा, है ना, या उसके माध्यम से दूसरों को गुण जो है वो प्राप्त होंगे। तो इसलिए भगवान में चूँकि ये सारे गुण विद्यमान होते हैं, भगवान सभी गुणों के क्या हैं, सागर हैं, है ना,
सर्व कल्याणमयिक गुणेक सागर भगवान को बताया गया है। क्योंकि सारे जो भी गुण या अच्छाई हम देख रहे हैं वो सब कैसे भगवान से ही यहाँ पर आ रही है ना। हर चीज़ भगवान से आ रही है, हर चीज़ के भगवान उद्भव हैं। तो भगवान गुणों के सागर हैं, इसलिए उनकी जब भक्ति करता है कोई व्यक्ति तो उनके माध्यम से फिर क्या है दूसरे व्यक्ति में वो प्राप्त हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी संभावना नहीं है। तो इसलिए अर्जुन में ये सारे गुण विद्यमान थे। तो उन गुणों के कारण अर्जुन क्या कर रहा है यहाँ पर, एक उसके अंदर स्वाभाविक रूप से दया की भावना उत्पन्न हो गई, करुणा की भावना उत्पन्न हो गई कि क्यों मैं इनका वध करूं। एक तो ये कारण यहाँ पर बताया। दूसरा फिर मुख्य रूप से जो कारण अगर हम यहाँ पर देखें तो अर्जुन क्या वर्णन कर रहा है, स्वजनम दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण, है ना, कि ये सब क्या है मेरे स्वजन है ना। स्वजन अर्थात संबंधी है, अपने जन। तो यहाँ पर एक प्रकार से एक देहात बुद्धि को भी अर्जुन जो है दिखा रहे हैं, है ना, कि अर्जुन क्या है अभी देहात बुद्धि में आ गए हैं। स्वाभाविक रूप से भक्त जो है कभी भी देहात बुद्धि में नहीं होता। भक्त है उसका अर्थ ही है कि वो पूर्ण रूप से देहात बुद्धि से मुक्त है पूर्ण रूप से। क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही तब होती है जब हम ये अंतर कर पाते हैं देह क्या है और आत्मा क्या है ना। ये दोनों अलग चीज़ें, दो चीज़ें, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों एक नहीं है। जब तक ये अंतर हम नहीं कर रहे हैं कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, तब तक भक्ति में प्रगति करना, आध्यात्म में आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। एक पग भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहली शिक्षा भगवान, जब दूसरे अध्याय में आगे हम चर्चा करेंगे तो पहली शिक्षा ही भगवान कहाँ से देना प्रारंभ करते हैं, देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते, कि तुम क्या हो, ये देह नहीं हो, देह से अलग व्यक्ति हो। जैसे शरीर में परिवर्तन होता है, एक बालक होता है, बालक से धीरे धीरे वो बड़ा होता है, युवा होता है ना, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है, मृत्यु आती है। इस प्रकार से शरीर में जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन फिर भी आत्मा वही रहती है। आत्मा में किसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जब तक इसको नहीं समझेंगे कि देह अलग है और आत्मा अलग है, तब तक आध्यात्म में प्रगति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अर्जुन क्या करे, स्वजनम, ये मेरे सब जो है क्या है, संबंधी है ना। मतलब देहात्म बुद्धि से वो संबंधित मान रहे हैं, मेरे शरीर से संबंधित है ना। व्यक्ति को क्या है, अपने शरीर से जब लगाव होता है तो फिर अपने शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति है ना, पत्नी है, बच्चे हैं, या उनके जो सब रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, कुटुंबीजन हैं, वो सबसे क्या है एक प्रकार से लगाव, उनको अपना मानता है वो। इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, स्वजनम, मतलब उनको क्या है अपना मान रहा है, दूसरों को क्या है अर्जुन जो है पराया मान रहा है। लेकिन वास्तव में भक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है कि सब मेरे हैं, है ना, सब मेरे हैं। वहाँ पर जो है और कोई भावना नहीं रहती कि ये मेरे हैं, ये जो है पराए हैं ना। भक्ति की भावना क्या होती है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और भगवान के संबंध में भी जो कुछ भी है तो वो सब मेरे हैं, है ना। उसकी उदार बुद्धि हो जाती है। भक्ति के अच्छे गुण आने से जो है उदार बुद्धि हो जाती है। इसलिए एक महोपनिषद में वर्णन किया गया है कि जो लघु चेतना वाले होते हैं, है ना, वो मानते हैं कि ये मेरे हैं और ये दूसरे जो हैं वो पराए हैं। अयम निज परो व्यक्ति गन्ना लघु चेतसाम। ऐसे छोटी बुद्धि वाले जो है लोग, जो देहात्म बुद्धि में हैं, ऐसे लोग वो इस प्रकार की गणना करते हैं। लेकिन जो उदार है, उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, है ना, पूरा परिवार, क्योंकि सब हम सब क्या हैं, भगवान के अंश है ना, भगवान के पुत्र हैं। वास्तव में आत्मा जो है उसकी स्थिति क्या है, भगवान के हम सब जो हैं पुत्र हैं। यहाँ पर अलग अलग माता पिता संबंधी वो सब शरीर का प्रकटीकरण है, शरीर के कारण सब अलग अलग है। तो जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है तो अपने शरीर से संबंधित उसके संबंध में क्या है वो मानता है कि ये मेरे स्वजन हैं, बाकी के दूसरे क्या हैं, पराए हैं। लेकिन भक्त जब बनता है, जब उसकी सोच जो है भगवान के अनुसार हो जाती है ना, विशाल उसकी सोच हो जाती है, तो वो जानता है कि सारे वास्तव में जो है ये सब भगवान के अंश है और सब भगवान के पुत्र हैं। वास्तविक पिता तो जो है भगवान है। इसलिए शास्त्रों में बताया भी गया है
पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्धम पवित्रम ओमकारम ऋक् साम जरूर। भगवान भगवता में कहते हैं कि मैं सबका जो है वास्तव में कर्ता धर्ता पिता माता सब कुछ मैं हूँ। भौतिक जगत में जो माता पिता हूँ तो शरीर के माता पिता है। इसलिए शास्त्रों में बताया कि जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, है ना। हर जन्म जन्म में सब माता पिता पाते हैं, 84 लाख योनियों में शरीर के माता पिता हर जीवन में हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन कृष्ण गुरु ना ही मिले भजरिवा, कि कृष्ण और गुरु जो है वो ये जो कि असली माता पिता हैं, है ना, आत्मा के, वो वास्तव में हर जीवन में हमें प्राप्त नहीं होते। वो मनुष्य जीवन में ही एकमात्र अवसर है कि उनसे हमारा गुरु के माध्यम से संबंध स्थापित होता है। तो अगर पूर्ण रूप से हम गुरु की शरण लें तो अपने वास्तविक जो पिता है भगवान, उनको हम समझ सकते हैं, उनको हम जान सकते हैं। तो पिता जब सबके पिता भगवान हैं तो हम सभी उनकी संतानें हैं, है ना। हम सब जो है उनके पुत्र हैं। तो आपस में फिर सबका संबंध है, सब अलग अलग कैसे हुए हैं? देहात्म बुद्धि के कारण क्या है, यहाँ पर हम सबको अपने आप को अलग मानते हैं, है ना। अलग अलग अपनी तुलना करते हैं, जाति से तुलना करते हैं। मैं भारतीय हूँ, वो अमेरिकन है, वो पाकिस्तानी है ना। मैं श्रेष्ठ जाति को हूँ, ये जो है निम्न जाति के हैं, है ना। वास्तव में ये सब देहात बुद्धि से जनित है, जो भी हम पहचान करते हैं, है ना। हम सब एक ही जाति के हैं, भगवान की जाति के, है ना। सनातन जो जाति हमारी वो सबकी एक ही है। यहाँ पर जो भी है वो शरीर के कारण जो है, देहात्म बुद्धि के कारण जो शरीर एक परिवार में मिला है, शरीर एक देश में हमें जीवन मिला है, तो उसके कारण हम अपनी उससे पहचान वास्तव में कर रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो ये सारी जो है हमारी चेतना क्या हो शुद्ध होती जाती है। देहात्म बुद्धि से हम निकलते जाते हैं और वास्तविक फिर बुद्धि में आती जाती है कि वास्तव में सब मेरे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बस मेरे शरीर से संबंधित जो जन है वही मेरे स्वजन है, सारे पूरा विश्व जो है एक प्रकार से मेरे संबंधी जन है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के पुत्र हैं, सब मेरे भाई हैं, है ना। और ये सब क्या है, यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं, जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं प्रहलाद महाराज के समक्ष, तो भगवान नरसिंहदेव कहते हैं कि चलिए आप जो है भगवत धाम, क्या आपको वरदान चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जो कहते हैं कि मुझे कोई भी कष्ट नहीं है ना, मुझे कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि आपकी भक्ति में मैं तो लगा हुआ हूँ, है ना। निमित्त रूप से हर दिन जो मैं आपके भजन में आपकी महान गाथाओं का जो है कीर्तन कर रहा हूँ, तो इसलिए तो मुझे तो आनंद है, मुझे कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन समस्या वास्तव में क्या है कि जो ये सब मेरे भाई बंधु हैं ना, जो कि आपसे विमुख हो गए हैं, है ना, जिन्होंने भौतिक जो है सुख को वास्तविक सुख मान लिया है, उन सब को आपकी शरण में मैं लेकर के आना चाहता हूँ वास्तव में, कि कैसे वो आपकी शरण में, तब तक मैं आपके धाम भी नहीं आना चाहता हूँ, है ना। उन सब को आपकी शरण में लाना चाहता हूँ। तो भक्त का ये दृष्टिकोण हो जाता है भगवान की भक्ति में लगने से, सबको वो अपना मानता है ना। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद 70 साल की इतनी कठिन, है ना, वृद्धावस्था के समय में भी जो है अमेरिका अलग अलग देशों में भ्रमण कर रहे हैं, है ना। 14 बार जो है पूरे विश्व में अलग अलग सब जगह उन्होंने यात्रा की, बार बार जो है। और किसके लिए? सब जो है लोगों का कल्याण के लिए, क्योंकि भगवान के भक्त जो है देखते हैं कि ये सब भगवान के अंश दुखी हैं। यहाँ पर भगवान के विरुद्ध जो है विद्रोह करके गलत जगह में वास्तव में वो आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। तो वो भगवान के भक्तों को कष्ट होता है उनका दुख वास्तव में यही दुख है, और कोई दुख नहीं है ना। भगवान के भक्तों को और कोई समस्या नहीं होती, केवल यही एकमात्र उनके लिए कष्ट होता है कि कैसे सारे लोग जो कि भगवान से विमुख पुनः भगवान के चरण कमलों में वापस आ पाएँ, उनकी शरण ग्रहण कर पाएँ। तो इसलिए अर्जुन लेकिन यहाँ पर जो दिखा रहा है वो क्या है, देहात्म बुद्धि से जनित, जो कि साधारण रूप से हम सभी इस जगत में देहात्म बुद्धि में होते हैं कि अपने शरीर से संबंधित व्यक्तियों को सिर्फ अपना मानते हैं, अपना स्वजन मानते हैं, तो उनके प्रति हमारा लगाव होता है ना स्वाभाविक रूप से। लेकिन दूसरे जो हैं पराये हैं, उनके प्रति हमारा उतना लगाव नहीं होता। लेकिन इससे हमें निकलना है धीरे धीरे, है ना। ये जो है छोटी बुद्धि से, देहात्म बुद्धि से हमें निकलना है वास्तव में, और वास्तविक रूप से जो है
भगवत चेतना को प्राप्त करना है, कृष्ण भावनामृत, है ना। इसलिए शिलपाद ने आंदोलन का नाम दिया कृष्ण भावनामृत, है ना, कृष्णमती, कि भगवान क्या विचार करते हैं, भगवान की सोच क्या है ना। वो चेतना हमें धीरे धीरे विकसित करनी है। ये संसारी चेतना से निकल करके भौतिक जगत में जो चेतना व्याप्त है उससे निकल करके वास्तविक जो है कृष्ण चेतना, उसका विकास करना है। वो कृष्ण चेतना क्या है? कृष्ण हमेशा जो है विचार करते हैं कि कैसे ये सारे संसार के जीव जो है मेरी शरण में आए। तो वही चेतना एक भक्त की होती है ना। भक्त जो है भगवान के मिशन को पूरा करने का प्रयास करते हैं, भगवान की योजना को पूरा करने का प्रयास करते हैं। भगवान आते हैं किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए, है ना। तो भगवान के भक्त उस धर्म की स्थापना में भगवान को सहयोग प्रदान करते हैं कि कैसे सारे लोग वास्तव में जो है धर्म को ग्रहण करें, अर्थात भगवान की शरण को ग्रहण करें, है ना। तो इसलिए ये हम समझे बहुत आवश्यक है ना। धीरे धीरे भक्ति के माध्यम से देहात्म बुद्धि से अपने आप को ऊपर उठाएं। हम जितने हम जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे वास्तव में उतना हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, उतना सारी समस्याओं से हम मुक्त होंगे, है ना। इसलिए बताया गया है देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को देह स्मृति नहीं है, अर्थात जो ये शरीर के बंधन से मुक्त हो गया है, तो फिर उसके लिए कोई भी समस्या नहीं है, वो हमेशा आनंद में रहेगा। लेकिन जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक हमें दुख होगा, है ना, समस्याएं आएंगी, कष्ट होगा, अपने शरीर को कुछ कष्ट होगा, ये शरीर से संबंधित किसी को कुछ समस्या होगी तो फिर हमें उसके माध्यम से कष्ट होगा, क्योंकि हमने अपने आप को देहात्म बुद्धि में रखा हुआ है ना, उसमें हमने बांध कर रखा हुआ है। तो उससे निकलना है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर क्या हो रहा है? भय उत्पन्न हो गया अर्जुन को। एक शिलपाद यहाँ पर बता रहे हैं, है ना, कि अर्जुन के शरीर में क्या हो रहा है? रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना, और कंपन हो रहा है शरीर, मुंह सूखा जा रहा है, एक प्रकार से त्वचा जल रही है ना। तो ये सब लक्षण जो है कृष्ण होना के कारण नहीं है। इसलिए दो प्रकार से इस बात समझाने की लक्षण क्या है प्रकट होते हैं कई बार। एक भक्त के अंदर भी भक्ति के माध्यम से स्वाभाविक लक्षण आते हैं जिनको कि अष्ट सात्विक विकार कहा गया है ना। जैसे भगवान का नाम लेने से ही आंखों से जो है अश्रुपात होना निरंतर, है ना। अलग अलग के लक्षण बताए, रोंगटे खड़े होना, है ना, हाथों के माध्यम से शरीर के जो है रोंगटे खड़े होना। तो ये सब भक्त के शरीर में भी बहुत उत्साह के साथ जो है कीर्तन करना, नृत्य करना, ये सारे भक्ति के माध्यम से भी लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे जैसे भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो एक भक्त के शरीर में अष्ट सात्विक विकार वो अनर्थ हटने से अपने आप जो है प्रकट होते हैं, है ना। कई बार बहुत सारे लोग वर्णन करते हैं, कई बार पहली बार आते हैं नए कि बहुत अच्छा लगा आज तो कीर्तन हमने अटेंड किया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए है ना, आंखों से आंसू आ गए हमें तो, है ना। लेकिन वो अष्ट सात्विक विकार नहीं है ना। वो होता है, वो तो एक उसको कह सकते हैं हम, है ना, शरीर में इस प्रकार से वो क्रियाएं होती हैं तो उसके कारण कई बार जो है एक एक्साइटमेंट होने से वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए वो भक्ति के कारण नहीं है, भक्ति में प्रगति के कारण उसको लक्षण नहीं मान सकते। तो यहाँ पर जो है अर्जुन के लक्षण जो है वो भक्ति में प्रगति के कारण नहीं है ना, वो एक भय के कारण है कि ये सब मेरे स्वजन हैं, है ना, अपने आप को देहात्म बुद्धि में जनित करके वो देख रहे हैं कि ये सब बद अगर मैं कर दूंगा, मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर मैं राज्य का सुख भोगूंगा कैसे, है ना। ये सारा राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं अकेला हूँ अगर, तो अकेला फिर कैसे सुख भोगूंगा, मेरे सारे संबंधी जो हैं ये सब तो रहेंगे नहीं, है ना। अगर हम अकेले ही बचे हैं और हमारे पास सब वैभव है, सब कुछ है और कोई है ही नहीं साथ में उसका आदान प्रदान करने के लिए, उसको बांटने के लिए, तो फिर कोई व्यक्ति सुखी होगा, है ना। अकेला व्यक्ति और आपको करोड़ों करोड़ रुपए मिल जाए, सब प्राप्त हो जाए आपको, तो आपको कैसे आनंद आएगा। कोई होना चाहिए ना साथ में आपके संबंधी, वो सब। तो इसलिए अर्जुन को एक भौतिक भय के कारण ये वास्तव में शरीर में ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि ये सब अगर नहीं रहेंगे, इनका वध हो जाएगा, तो इतना सारा वैभव राज्य प्राप्त करके भी मुझे वास्तव में लाभ क्या होगा। तो भौतिक भय के कारण, आध्यात्मिक
प्रगति के कारण ये लक्षण नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। आध्यात्मिक प्रगति के कारण जो लक्षण उत्पन्न होंगे तो उसके लक्षण भी हमें दिखाई देंगे, है ना। उसके लक्षण क्या होंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो है अपने आप अहेतु की ज्ञान और वैराग्य आएगा, संसार से विरक्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। जो भी भगवान की भक्ति में लगता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेयद हेतुकम। अहेतु की ज्ञान और भौतिक जगत से वैराग्य अर्थात इंद्रिय भोग से वैराग्य। इस संसार में फिर कोई रुचि नहीं रह जाएगी किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु में। कई बार हम देखते हैं कि आध्यात्म में बहुत सारे व्यक्ति जो है प्रगत नहीं होते हैं, लेकिन नकल करने का वो प्रयास करते हैं, ये लक्षणों की, है ना। आप वृंदावन जाएंगे तो बहुत सारे आपको इस प्रकार के जो हैं ऐसे सहजिया लोग मिल जाएंगे, आध्यात्म के नाम पर दिखाने वाले, है ना। बहुत सारे ऐसे कीर्तनियाँ मिल जाएंगे जिनको कि आप देखेंगे कि कितने लक्षण वो दिखा रहे हैं ऐसे है ना। तो देखने में ऐसा लगेगा कि वाह, ये तो कितने भक्ति में बड़े चिड़ुए हैं, इनके सारे शरीर में ये दिव्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आँखों से अश्रुपात कर रहे हैं वो, है ना। उनका कंठ जो है रुदन कर रहा है, रो रहे हैं वो इस प्रकार से। लेकिन वो सब भक्ति के जो है लक्षण नहीं है वहाँ पर। वो बस कुछ समय के लिए जो है रहता है, वो दिखाने से उससे कार्य नहीं होगा, नकल करने से, है ना। शिलपाद एक उदाहरण से जो है समझाते हैं। वास्तव में शिलपाद के गुरु जो हैं भक्ति संत महाराज, वो वर्णन करते हैं। जैसे अगर कोई मान लीजिए स्त्री है ना, और वो जो गर्भवती नहीं है और वो ज़ोर ज़ोर से अगर जो है चिल्लाएं, तो वो चिल्लाने से जो है बच्चा जन्म नहीं लेगा, क्योंकि गर्भवती नहीं है ना लेकिन वो नकल करे गर्भवती स्त्री की, है ना, जिसको कि बच्चा होने वाला है, तो वो भी अगर नकल करे तो उसको बच्चा नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही इस प्रकार से कि भक्ति के वास्तव में लक्षण है नहीं, है ना, भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और वो नकल करके बस ऐसे दिखाएं जनता को आकर्षित करने के लिए, है ना, कि जनता लोग जो है मुझसे आकर्षित हों, तो वो ज़्यादा समय फिर नहीं चलता है इस प्रकार से। और ऐसा हुआ भी, भक्ति संत महाराज जो है शिलपाद के गुरु महाराज, उनके समय एक व्यक्ति ने लक्षण जब देखे भगवान के शुद्ध भक्त के कि वाह, इनको तो ये सारे लक्षण दिखाने से बहुत अच्छी वाहवाही मिल रही है ना। सारे लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनको भेंट दे रहे हैं, जिनके अंदर की वास्तविक वो लक्षण थे वास्तव में भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण। तो एक व्यक्ति ने उनकी भी नकल करने की प्रयास की। तो जब नकल करने का प्रयास किया, उसने भी ऐसे सब लक्षण दिखाने का प्रयास किया, तो सारे गांव वालों ने उसको पीट करके मारा है ना। तो जब मारा उसको तो फिर क्या हुआ, सारे लक्षण जो है गायब हो गए है ना, और भाग के खड़ा हो गया, वहाँ से भाग गया हो। तो भगवान के भक्त अगर हैं तो फिर उनको उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो हर स्थिति में उसमें अपना मग्न रहेंगे, क्योंकि देह में है नहीं। कोई मार भी रहा है तो उनको वो कष्ट नहीं होगा, क्योंकि शरीर से पूर्ण रूप से अलग है। तो वो देहात्म बुद्धि का क्या है, फिर वहाँ पर नकल करने का कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो पता चल जाता है। तो इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र के माध्यम से इसलिए यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में जो प्रगति व्यक्ति भक्ति में जब करता है तो वो बहुत उच्च स्तर है वास्तव में लक्षण प्रकट होना। उससे पहले ही संसार से सारी आसक्तियाँ चली जाती हैं, पूर्ण रूप से भौतिक भोग से विराग उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और अनन्य रूप से जो है केवल कृष्ण में ही हमारी जो है रुचि उत्पन्न हो जाएगी, निरंतर सतत रूप से केवल जो है कृष्ण में ही, कृष्ण भावना में ही एकमात्र रुचि होगी। थोड़ा सा भी हमारा लगाव जो है भौतिक भोग की तरफ नहीं होगा। वो सब पहले लक्षण प्रकट, उसके बाद ये फिर सारे ऐसे विकार, अष्ट सात्विक विकार आएंगे, है ना। लेकिन बहुत सारे सहजिया क्या बस 1-2 साल 2-4 साल भक्ति करते हैं और बस दिखाना चालू कर देते हैं, है ना। तो लोग जो नहीं जानते वास्तव में क्या है, बहुत ही आकृष्ट हो जाते हैं उनसे कि देखो कितनी इनकी भक्ति है, वास्तव में कितना इनका जो है प्रेम है ना। बहुत सारे ऐसे भजन गायक है, भगवान के नाम के गीत जो हैं गाएंगे और आंखों से आश्रुपात करते हुए गाएंगे, है ना, हे गोविंद और सब, है ना, बड़ी राग और सब उसमें जो है है ना। लेकिन बाद में उनका जीवन देखें, है ना, उनको बस जो प्रोग्राम करने का 2 घंटे का जितना पैसा मिला है वहाँ पर, तो उतने में सारे आंखों में आंसू और वो सब जो है वो ट्रेनिंग होती ना, क्योंकि
वो सब जो है वहाँ पर ट्रेनिंग से सब कुछ संभव है ना। जैसे कई बार माताओं को भी हम देखते हैं ना, तुरंत जो है आंसू आ जाते हैं, फिर वापस भी चले जाते हैं। निंदा नहीं है एक बार। तो ऐसे क्या अभ्यास से वो सब संभव है। तो ऐसे लोग अभ्यास करते हैं वहाँ पर। तो जितना समय बस प्रोग्राम हमारा स्टेज पर है, पैसे मिल रहे हैं, तो सारे भाव दिखाएंगे वहाँ पर, है ना। और बस वो कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर बस वही जो है पुराने हमारे स्तर पर, भौतिक भोग के स्तर पर आ जाते हैं सारे लोग। तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो भक्ति के कारण उनके अंदर ये लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, वो बस एक दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए अगर वो ऐसे लक्षणों से प्रभावित होकर के हम उनको अगर समझ लेंगे, ऐसे व्यक्ति को, कि हाँ ये कितने महान स्तर पर है ना, तो फिर क्या होंगे, हम भ्रमित होंगे, हमें लाभ नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों की अगर हम शरण ग्रहण करेंगे, हम सोचेंगे कि इनकी हम शरण, इनसे हम भक्ति सीखेंगे, है ना, इनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हम ठगे जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धोखा देने के लिए भी आध्यात्म के नाम पर आज जो हैं बैठे हुए हैं। और सारे जो अलग अलग तीर्थ हैं, धाम है, विशेष रूप से वृंदावन है, वहाँ तो सारा जो है ऐसे लोग भरे पड़े हैं। है ना, आप जाएंगे तो सब जगह साधु के वेश में आपको वही लोग मिलेंगे कि लक्षण देख के बस लगेगा अरे कितने महान स्तर पर हैं। लेकिन वो थोड़े से लक्षण से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, पूरा जीवन वास्तव में उनका देखने का प्रयास करना चाहिए, है ना, कि हर दिन निरंतर वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका वास्तव में जीवन है, क्या थोड़े समय के लिए बस वो दिखा रहे हैं, या पूरा समय इस प्रकार से जीवन में उनके लक्षण हैं, वास्तविक रूप से वो भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से वो देखने के बाद हमें पता चलेगा। तो गंभीर जो भी व्यक्ति वास्तव में भगवान को अगर समझना चाहता है, तो उसको इस प्रकार से जांचना चाहिए, परखना चाहिए, है ना। फिर एक प्रमाणिक ऐसे व्यक्ति, एक भक्त की जो है शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो कि वास्तविक रूप से वास्तव में भगवत भक्ति में आगे बढ़े। और जरूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं दिखाएंगे, वो सारे लक्षण जो है प्रकट करेंगे, वो आवश्यक नहीं है ना। वास्तविक भक्त जो है उनके जीवन में सतत रूप से कैसे वो निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, और थोड़ा सा भी जो है भौतिक भोग में उनकी रुचि नहीं है, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो वो वास्तविक उसके लक्षण से जो है प्रकट होगा, ना कि ये सब बाहरी लक्षणों से। इससे तो हम भ्रमित भी हो सकते हैं, है ना, कि आंसू दिखाना है, रोंगटे खड़े होना है। तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। भगवत गीता, भगवान इनमें सारी चीज़ें बता रहे हैं, है ना। इससे हम समझ सकते हैं कि किन स्थिति में जो है भक्ति के कारण ये लक्षण आते हैं, और किन स्थिति में भौतिक भय के कारण, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्जुन के अंदर ये सारे लक्षण हैं, प्रकट हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना, मुंह सूख रहा है, कंपन हो रहा है, इस प्रकार से त्वचा जल रही है। लेकिन ये सब एक भय के कारण। और भय क्यों उत्पन्न होता है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यात् दिशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृति ही, है ना। अर्थात जब हम अपनी पहचान एक भिन्न स्थिति में जो है करते हैं, अर्थात द्वितीयाभिनिवेशतस्यात्, कि अपने जो वास्तविक हम जो है भगवान के अंश हैं, भगवान से संबंधित है, हमारी स्थिति क्या है, सच्चित आनंद। लेकिन हम अपनी पहचान जब किससे करने लगते हैं, अपने आप को एक दूसरी वस्तु में निवेशित कर लेते हैं, है ना, उससे अपनी पहचान करने लगते हैं, तो वहाँ से फिर क्या हो जाता है, भय जो है उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण क्या है, भय लगता है हमें। इसलिए माया की परिभाषा में भी बताया गया है, यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनोते अर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते, कि जीव, हम वास्तव में भगवान की प्रकृति के हैं, परा प्रकृति के हैं, है ना, लेकिन अपने आप को इस अपरा प्रकृति में हम क्या है, निवेशित कर लेते हैं, तो उसी प्रकृति का फिर अपने आप को हम मानते हैं, है ना, 3 गुणों से, कि मैं ये 3 गुणों से बना हुआ। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम, है परा प्रकृति के, आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से आत्मा का अस्तित्व वो है, लेकिन अपने आप को मानते क्या है, अनर्थ मानते हैं। तो उसके कारण फिर भय उत्पन्न होता है ना। ये भय का कारण बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। जैसे ही हम इस दूसरी प्रकृति से अपने आप को निकाल लेंगे, अध्यात्म बुद्धि से अलग कर लेंगे, वैसे ही वे सारे भय से मुक्त हो जाएंगे। फिर मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा हमें, है ना, क्योंकि हमें पता है कि आत्मा की तो मृत्यु संभव ही नहीं है, मरना तो शरीर को नष्ट होना है। जैसे प्रहलाद महाराज,
है ना। हिरण्यकशिपु मारने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से, पहाड़ से फेंक करके, सांप से कटवा कर, कोई भय नहीं है, निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा क्योंकि उसमें निवेशित है ही नहीं वो, है ना। शरीर में अपने आप को उन्होंने निवेशित नहीं करके रखा, अलग है पूर्ण रूप से शरीर से। समझ रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के लिए किसी भी स्थिति में मृत्यु नहीं है ना। आत्मा ना जन्म लेती है, ना उसका मरण होता है, न उसको कोई शस्त्र से मार सकता है, न कोई अग्नि में जला सकता है, न कोई पानी में उसको डुबो सकता है, किसी भी स्थिति में वो संभव नहीं है। तो फिर हर स्थिति में ऐसा व्यक्ति भय से मुक्त हो जाएगा, उसको भविष्य की चिंता नहीं होगी, है ना, भूत की उसको कोई चिंता नहीं होगी, परवाह नहीं होगी, वर्तमान में क्या होगा वो सब सारी भय से मुक्त हो जाएगा। वर्तमान में लोग हमेशा भयभीत रहते हैं ना, भविष्य में क्या होगा, अभी क्या होगा, जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये समस्या आ रही है ना। लेकिन जैसे ही हम मुक्त होंगे तो सारी भय की फिर समस्या जो है चली जाएगी। और वो कैसे होगा, उसके लिए राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवन में भी एक मृत्यु का भय था ना 7 दिन के बाद, तो उनके माध्यम से फिर सभी के लिए बताते हैं कि कैसे भय से मुक्त हो जा सकता है। तो राजा परीक्षित उनको कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, कि हे भारत आप क्या कीजिए, जो सबके जो हैं ईश्वर हैं, है ना, भगवान है, कौन है वो, हरि, उनको कहा गया है। तो उनके बारे में क्या करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छता भयम, कि अगर पूर्ण रूप से जो है अभय को आप प्राप्त करना चाहते हैं, भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कीजिए, श्रोतव्य, है ना, भगवान हरि के बारे में सुनिए, श्रवण कीजिए, उनके भक्तों के माध्यम से श्रोतव्य, फिर कीर्तितव्यश्च, भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए, है ना, और उसके बाद जो है स्मर्तव्यच्छता भयम, सुनने के बाद हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो उसके बाद कीर्तन कर पाएंगे, हम भगवान के नाम ले पाएंगे, और उसके बाद फिर क्या है, स्वाभाविक रूप से हमें भगवान का जो है स्मरण होगा, है ना, भगवान का हम स्मरण कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर कोई व्यक्ति करेगा तो धीरे धीरे वो भय से मुक्त होता जाएगा, है ना, अभय को प्राप्त होता जाएगा। इसके अलावा और कोई उपाय हमें करने की आवश्यकता नहीं, कलयुग में बस एकमात्र यही उपाय है ना, श्रवण करना है, भगवान के बारे में कीर्तन करना है, अपने आप ही उससे भगवान का जो है स्मरण होगा। और भगवान जो कि सारे अभय को हटाने वाले हैं, जिनसे हर कोई भयभीत रहता है, जब उनका स्मरण होगा तो फिर किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं, कोई किसी भी प्रकार का फिर भय नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये वर्णन किया रहा, अर्जुन जो है दिखा रहे हैं कि कैसे अपने आप को देहात्म बुद्धि में रखने के कारण, स्वजन अपने उनको मानने के कारण, शरीर से संबंधित मानने के कारण वास्तव में उनके अंदर ये भय उत्पन्न हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ी जीवन की हानि हो जाएगी, ये सब अगर इनका वध हो जाएगा तो जीवन में कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। तो उस कारण फिर भयभीत एक प्रकार से वो हो रहे हैं। तो वो शिक्षा दे रहे हैं, वास्तव में अर्जुन के माध्यम से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सबकी ये स्थिति होती है, इस जगत में हमारी ये स्थिति है, क्योंकि हम सबको इस शरीर से संबंधित अपना स्वजन मानते हैं, तो उसके कारण हम हमेशा भयभीत रहते हैं। तो कैसे हम इस स्थिति से वास्तव में निकलें, है ना, धीरे धीरे अपने आप को ये भय से मुक्त करें, शरीर के स्तर से हम अपने आप को ऊपर उठाएं, वास्तव में आत्मा के स्तर पर हम अपने आप को लेकर के आएँ, है ना, जिससे कि फिर कोई भय नहीं, कोई समस्या नहीं रह पाएगी, क्योंकि हम हर एक वस्तु को, सबको वास्तव में भगवान के संबंध में देखेंगे, भगवान से संबंधित कर करके मानेंगे कि ये सभी मेरे स्वजन हैं, सभी मेरे संबंधी हैं, वास्तव में पूरा विश्व जो है मेरा परिवार है, मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान का हूँ, है ना, और ये सभी जो हैं भगवान के अंश हैं। तो इस प्रकार की फिर हमारी पूरी चेतना क्या है हो जाएगी, हमारी चेतना पूरी बदल जाएगी। तो उस कृष्ण भावना स्थिति में फिर पूर्ण रूप से जब हम प्राप्त हो जाएंगे, तो उस अवस्था में फिर ये सारी जो समस्याएं यहाँ पर प्रकट हो रही हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की फिर समस्या नहीं होगी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके इसके संबंध में पूछ सकते हैं। जिज्ञासा। जी। कभी कभी जैसे हम
हाँ, क्या हमारा मन दुखी होता है इसलिए ऐसा होता है? उसके बहुत सारे जो है कारण हो सकते हैं, है ना। ये वो भी काफी देर तक रो लेते हैं तो फिर नीचे। हाँ हाँ, तो कई बार ऐसा भी है ना, भक्ति में हो सकता है कि भगवान से प्रार्थना करते समय एक भक्त प्रार्थना भी करता है ना, कि मेरे संसार की आसक्तियाँ जो है दूर कीजिए, क्यों मेरी आसक्तियाँ जो है नहीं हट रही हैं। तो उस स्थिति में भी भगवान जो है रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो वो अच्छा है ना। उसमें भगवान जो है और कृपा करेंगे। भगवान वो दिखाता है कि हम वास्तव में गंभीर है, हम गंभीरतापूर्वक अपने अनर्थों को हटाना चाहते हैं और भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कि आप जो है शक्ति प्रदान दीजिए, कृपा कीजिए, जिससे कि जो है मैं भक्ति में और आगे बढ़ूँ, अच्छे से आपकी भक्ति कर पाऊँ, सेवा कर पाऊँ, है ना। तो किस मतलब चेतना उसके पीछे क्या है वास्तव में, महत्वपूर्ण वो है कि वो किस कारण से, किस चेतना से हम वास्तव में वो उसको करना है। कभी कभी जैसे भक्ति अपन जब करते हैं या हम कीर्तन ही सुनते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो आध्यात्मिक पूर्ण रूप से उसके कारण हम नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो जब अवस्था आएगी तो उसमें तो फिर बताया गया कि वो निरंतर अवस्था रहती है। फिर उस स्थिति में तो बताया गया है कि एक क्षण भी जो है हम भगवान के बिना हमें जो है वो एक 12-12 वर्षों के समान जो है लगेंगे। तो वो इस प्रकार की अवस्था होगी अगर भक्ति पूर्ण रूप से उसके कारण वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो फिर थोड़े समय के लिए रहेंगे, वो हमेशा के लिए रहेंगे वहाँ पर। जी आज एकादशी है। हाँ, एकादशी के बारे में एकादशी के बारे में क्या जानना है? कैसे शुरू हुआ, क्या है इसकी? वो तो बहुत लंबी कथा है ना, उसके लिए तो एक प्रवचन अलग से फिर चाहिए कि एकादशी का महत्व तिथि थोड़ा संक्षिप्त में जो है बता देते हैं, है ना, कि एकादशी बहुत ही प्रिय है भगवान को। माधव तिथि इसको कहा गया है ना, माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करी। तो प्रयास के साथ जो भी वास्तव में हम अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते तो हमें इसको करना चाहिए, एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए। अर्थात इस दिन जो है अन्न ग्रहण नहीं करना है, केवल एकादशी प्रसाद ही हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं यमराज ने वास्तव में जो सारे पाप कर्म है ना, वो सब को जो है कहा है कि आप जो है इस दिन अन्न में प्रवेश कर जाइए। तो एकादशी के दिन अन्न में सारे जितने भी प्रकार के पाप है वो सब एकादशी ये अन्न जो होता है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो अगर उस दिन कोई अन्न ग्रहण कर रहा है तो फिर सारे पापों को ग्रहण कर रहा है वो एक प्रकार से, है ना, क्योंकि अन्न में सारे पाप उस दिन जो है प्रवेश कर गए हैं। तो इसलिए हमें विशेष प्रयास के साथ एकादशी का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने वाला है और सभी पापों से हम मुक्त होंगे, है ना। और भौतिक प्रकार से भी अच्छा लाभ है। एक दिन अगर 15 दिन में इस प्रकार से उपवास किया जाए थोड़ा सा, तो उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है ना। थोड़ा डाइट हम करते हैं तो भौतिक दृष्टिकोण है वो तो खैर, तो उस प्रकार से भी लाभ है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो उसका लाभ है कि भगवान को बहुत प्रिय है, भक्ति को देने वाली तिथि है। तो इसलिए विशेष प्रयास के साथ हमें पालन करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी जो है कीर्तन करेंगे थोड़ा एकादशी आज, तो उसके बाद सभी के लिए प्रसाद होगा।